So here we are on to the new topic, that is binomial theorem. Before learning the binomial theorem, उससे पहले हम लोग कुछ important points को देख लेते हैं, समझ लेते हैं. सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो है NCR. You know it well, आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है. It is factorial n minus r factorial into r factorial. And this can also be written as, इसको हम n और इस तरह से ब्रैकेट में n और r से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि हमें पता है ऑलरेडी, बट फिर भी आई थॉट टू टेल यू. द सेकेंड थिंग is NC_R1 and NC_R2 are equal. If these two are equal, then this implies two things. ये तभी पॉसिबल होता है जब R1 और R2 दोनों बराबर हों या R1 प्लस R2 का जो सम है वो n के बराबर है. राइट. सो डैट मीन्स 100C 90 is equal to 100C 10. The third point to be noticed here is a very important point again, and that is when you convert NCR to n minus 1 CR minus 1, तो यहाँ पे एक n बाई r का रेशियो आता है. इसी तरह से आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो. अगर इसको फर्दर रिड्यूस करना है तो यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 2 CR माइनस 2, और इसको आप फर्दर आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिड्यूस करने का NCR को. Moving to the third point here, a very important point again is here for you. इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. The ratio of NCR, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये रेशियो आता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r. राइट. तो काफ़ी अच्छे खासे प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो देखते हैं किसी एक एग्जाम्पल इसके ऊपर. लेट अस सी वन एग्जाम्पल. एक समेशन है जो कि दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अगर हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी से हम उसको कर सकते हैं. सो हियर इज़ द प्रॉब्लम जिसमें हमें समेशन करना है इस सीरीज़ का. ऑल्दो स्टेज पे एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉब्लम लगेगा, बट डोंट वरी, यू कैन ट्राई इट, बिकॉज आपने समेशन ऑफ सीरीज़ देखा है सीक्वेंस में. सिंपल सा हिंट है, अभी आपने जो रेशियो पढ़ा है दैट मीन्स यू हैव लर्नड व्हाट इज़ इक्वल टू दिस. वैसे अगर इस सीरीज़ को देखें तो ये सीरीज़ कैसी है ये भी हम जान लेते हैं. दिस सीरीज़ इज़ लाइक 1 इंटू NC1 अपॉन NC0, फिर 2 रखेंगे तो NC2 अपॉन NC1 एंड सो ऑन गोइंग अप टू n. बट अगर हम यहाँ से इसको रिड्यूस करके लिखें, दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड नाउ, अभी हमने इसको पढ़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं बहुत आसानी से r इंटू n माइनस r प्लस 1 बाई r. अब हमें इसका सिंपल समेशन करना है. हमें यहाँ पे सिंपल समेशन करना है और बहुत आसानी से हम कर पाएंगे, बिकॉज़ ये डिनोमिनेटर वाला r कैंसिल आउट हो जाता है और हमें सिग्मा लगाना है अब यहाँ पे. ठीक है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं. यहाँ पे r नहीं है, कांस्टेंट है, और सिग्मा r हम जानते हैं कि सिग्मा r क्या होता है. तो ये n प्लस 1 इज़ बीइंग एडेड n टाइम्स, तो हम इसको लिखेंगे n प्लस 1 इंटू n, एंड दिस ऑल वी नो व्हाट इज़ दिस. हमें इसका भी पता है क्या होगा, और ये बड़ा सिंपली हमारे पास सम होके आ रहा है दिस. सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट रिजल्ट पे हम लोग देखते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ व्हेन यू ऐड टू बायनोमियल कोफिशिएंट्स, दैट इज़ अगर आप NCR और
आप एन सी आर माइनस वन को ऐड करते हैं। ये डिवीज़न के लिए था इससे पहले वाला, ये एडिशन के लिए है। तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है एन प्लस वन सी आर। तो ये हम क्लबिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसको भी हम अच्छे खासे क्वेश्चंस में यूज़ कर पाएंगे। Now let us understand the statement of binomial theorem. Binomial, that means the theorem for the expansion of two terms. Let us say we have y plus x raised to the power n. Now the expansion of this is going from nc0. There will be the entire power on y. धीरे धीरे y के ऊपर पावर कम होती जाएगी। nc1 y raised power n minus 1 into x. Again the next term you can imagine very well, it is n minus 2, and there is an increase on the degree of x. And finally the last term will be ncn. There won't be any power on y raised power 0 आ जाएगा और x raised power n आ जाएगा। तो ये है binomial theorem, the statement ऑफ बायनोमियल थ्योरम। अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं फॉर एन पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंडेक्स के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं एक एक करके इसकी इम्पॉर्टेंट बातें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जा रहा है एन सी नॉट से एन सी एन तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है n प्लस वन, राइट। मूविंग टू द सेकेंड थिंग इसकी देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। द सेकेंड थिंग इज़ द जनरल टर्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके थ्रू हम मैक्सिमम काम करने वाले हैं। जनरल टर्म इसका क्या होगा? नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर द फर्स्ट टर्म में है nc0, nc1, nc2। यहाँ पे जब हम जनरल टर्म लिखते हैं तो tr नहीं लिखते हैं, tr प्लस वन लिखते हैं, क्योंकि r की वैल्यू जो होगी 0 से स्टार्ट होगी। तो जब r को 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा t1। और आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 0 है, सेकंड में 1 है, तो r प्लस वन टर्म में होगा ncr। और y के ऊपर पावर क्या होगी? y के ऊपर पावर और x के ऊपर पावर की बात करें, x के ऊपर पावर वही होगी जो यहाँ पे आपका r है, डैट मीन्स ये r हो जाएगा, और जो बची हुई डिग्री है वो इसके ऊपर आती है। सो दिस इज़ द जनरल टर्म, दिस इज़ द जनरल टर्म। हम यहाँ से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कोई भी हम टर्म यहाँ से निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वील बी वर्किंग ह्यूजली ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे। मूविंग टू मोर थिंग्स ऑन दिस, देखते हैं यहाँ पे आप कुछ बातें नोट कर सकते हैं। सो देयर आर फ्यू रिजल्ट्स। सबसे पहले मिडिल टर्म की बात कर लेते हैं। मिडिल टर्म, जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो n प्लस वन होते हैं। सो इफ n इज ऑड, n प्लस वन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो इवन हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे। और इवन जब टर्म्स होते हैं देयर आर टू मिडिल टर्म्स, देयर आर टू मिडिल टर्म्स इन दिस केस। One of the term will be n c n minus 1 by 2 y raised to the power n plus 1 by 2 and x raised to the power n minus 1 by 2, and another middle term will be equal to nc n plus 1 by 2 y raised to the power n minus 1 by 2 and x raised to the power n plus 1 by 2. Right.
Now again if n is even, जब n even होगा तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे. डेट मीन्स n प्लस वन जो हो जाएंगे वो ऑड हो जाएंगे एंड देयर विल बी वन मिडल टर्म, एक ही मिडल टर्म होगा एंड दैट टर्म विल बी, और उसकी वैल्यू जो होगी इस समय पे बहुत ईजिली आप देख सकते हैं, दैट विल बी एन सी n by 2 y raised to the power n by 2 and x raised to the power n by 2. right. so one thing more, एक और चीज़ इसमें देख सकते हैं हम लोग कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स, इनको हम बायनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, NCR को हम बोलते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है. आप देखेंगे, आपने ये तो पता ही है आपको कि ये और ये बराबर होता है. दैट मीन्स एन सी नॉट इज इक्वल टू एन सी वन इज इक्वल टू एन सी एन माइनस वन. नाउ इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, और मिडिल वाला बायनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है. तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट की. तो अगर हमसे ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो होता है मिडिल टर्म का. तो यहाँ पे बायनोमियल कोफिशिएंट अगर n हमारा ऑड है तो ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट जो होगा इट विल बी दिस एंड बोथ विल बी इक्वल. तो ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट मिडिल टर्म का होता है, ये होगा, और दोनों डेफिनेटली बराबर होंगे. और अगर n डेफिनेटली इवन है, if n is even there will be one greatest binomial coefficient and that will be NCn by 2. so a very important point, इसको हम ध्यान में रखेंगे. so in this expansion that is y plus x raised to the power 100, यहाँ पे n even है तो greatest binomial coefficient होगा 100c 100 by 2, that means 50. this will be greatest, ये सबसे बड़ा होगा. और यहाँ पे अगर हमारे पास 101 आ जाए पावर, तो दो मिडिल टर्म होंगे और दोनों बड़े होंगे. एक होगा 101c, यहाँ पे देखिए n minus 1 by 2, that means it will be n minus 1 by 2 50 हो जाएगा. और एक हो जाएगा n plus 1 by 2, that is 51, and both will be equal. so please do remember this important fact. so let us move on to a few problems to understand the concept, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम तो नहीं चलेगा, हमें कुछ क्वेश्चंस पे आना पड़ेगा. अभी पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये आईटी में आ चुका है. इसमें लिखा हुआ है द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी रेज पर n, जहाँ पे n 5 से बड़ा है, यहाँ बराबर है. द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 0. तो पाँचवें और छठें टर्म का सम जो है वो 0 है. तो हमें निकालना है a बाई बी की वैल्यू. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं. फिफ्थ और सिक्स टर्म लिखिए और सम 0 करिए, देन यू कैन सी द सॉल्यूशन है. सो अभी देखते हैं क्या है. फिफ्थ टर्म विल बी NC4 a raised to the power n minus 4 and minus b raised to the power 4, ये फिफ्थ टर्म होगा. आप जनरल टर्म जो आपने लिखा था उसमें r की वैल्यू आप डेफिनेटली इफ़ यू कैन पुट है तो r की वैल्यू आप 4 डालेंगे. तो यहाँ पे सिक्स टर्म वैसे ही निकालेंगे r की वैल्यू 5 डाल के, और ये हमारे पास आ रहा है कुछ ऐसा. इट इज़ दिस इज़ द सिक्स्थ टर्म, ये हमारा सिक्स्थ टर्म है, और यहाँ पे सम जो दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है. तो यहाँ पे बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं. यू कैन चेक इट आउट हियर. तो NC4 अगर आप इसको इधर ले जाएंगे और डिवाइड करेंगे, सो दिस इज़ व्हाट यू विल गेट. यहाँ पे अगर आप b की डिग्रीज देखेंगे, यहाँ पे एक b डिग्री ज़्यादा है और यहाँ पे एक b की डिग्री कम है. सो दिस विल बी b बाई a. इन दोनों में एक एक डिग्री का फ़र्क है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बाई b इज़ इक्वल टू NC5 अपॉन NC4. एंड यू नो इट वेल. आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा था
कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिए, इस रिज़ल्ट को याद रखिए, इस रेशियो को याद रखिए। तो ये रेशियो यहाँ पे ऐसा होता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू 5 है और हम इसको आराम से सिंपली लगा सकते हैं। सो दिस इज़ द रेशियो वी विल गेट, राइट। सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms. In the expansion of this are in the ratio 1:7:42 and we have to find out the value of n. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले ये आप ज़रूर समझें कि इसमें जो कोफिशिएंट की बात की गई है, अगर आप एक्सपेंड करोगे इसको, इफ़ यू एक्सपेंड इट, बिकॉज y की वैल्यू 1 है, तो अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कोफिशिएंट जो होगा वो बायनोमियल कोफिशिएंट ही होगा। तो हमें बताने हैं कि n की वैल्यू क्या होगी और कोई भी 3 टर्म के कोफिशिएंट्स का रेशियो दिया है, तो हम मान लेते हैं कि वो टर्म कुछ ऐसे हैं, राइट। अगर टर्म हमारे पास ऐसे हैं तो उनका कोफिशिएंट्स क्या होगा। आपको पता है कि इसका बायनोमियल कोफिशिएंट होता है NCR, इसका होता है NCR-1 और इसका होता है NCR-2। अब हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो हमें दिया हुआ है पहला 1:7, तो इन दोनों का रेशियो हम निकाल लेते हैं 1:7। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये है विच इज़ इक्वल टू 1/7। अगेन हम दूसरे 2 टर्म्स का रेशियो देख लेते हैं, यानी कि इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं। दैट इज़ इक्वल टू से दिस इज़ NCR-1 and NCR which is equal to again 7/42। बहुत सिंपल है, 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, इसको और इसको डेफिनेटली आप इस रेशियो के थ्रू लिख सकते हो एंड यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ n एज वेल एज r, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ चेक कर लो अपना आंसर, आप इसको लिखिए जैसे हमने ऐसे लिखा है। फ़र्क इतना है कि r की जगह आप r-2 लगाओगे यहाँ पे, राइट। तो डेफिनेटली सॉरी, यहाँ पे r-1 बिकॉज ये बड़ा है ये छोटा है, तो आप इस रेशियो को, आई एम राइटिंग इट हेयर फॉर यू, तो r की जगह r-1 लगा देना जैसे यहाँ पे r है, और यहाँ भी r-1 लगाएंगे और ये 1/7 आएगा। सिमिलरली इसको तो आप डेफिनेटली ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये दूसरी इक्वेशन आपके पास आएगी और इन दोनों से आप n और r दोनों निकाल सकते हैं और अपना आंसर नोट कर लीजिए, देख लीजिए n आपकी वैल्यू जो आएगी वो 55 आएगी यहाँ पे। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल टर्म्स। हमें यहाँ पे निकालने होते हैं नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, राइट। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 4 एंड हियर इट इज़ अगेन 4th रूट ऑफ √6 डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, 21 टर्म्स आएंगे, आपको पता है पावर 20 है तो 21 टर्म्स आएंगे। अब इसमें कुछ टर्म रेशनल होंगे, कुछ इरेशनल होंगे। तो कैसे पता करेंगे कि रेशनल टर्म्स कितने हैं, इरेशनल टर्म्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म लिखते हैं। सो वी राइट द जनरल टर्म फर्स्ट, पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे। आपको मालूम है जनरल टर्म होगा 20CR y यहाँ पे हमारा है 4⁻⁴ raised to the power 20 minus r and again x is this, so it is 6 raised to the power 1/4 raised to the power r। अब हमें जनरल टर्म लिखने के बाद पता करना है कि रेशनल टर्म्स कितने हैं। तो हम इसको थोड़ा सा और आसानी से लिख देते हैं। पहले आप इसको थोड़ा इजी करके लिख लें। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 raised to the power 40 minus 2r/3, और यहाँ पे भी आप देखिए 2 के ऊपर भी पावर आएगी। यहाँ पे ये है 2 × 3, तो 2 के ऊपर पावर जो हमारे पास आएगी -r/4 आएगी और 3 raised to the power -r/4 आएगी।
नाउ वी हैव टू लुक फॉर द वैल्यूज़ जिसके लिए ये भी इंटीजर हो जाए और ये भी इंटीजर हो जाए और ये भी इंटीजर हो जाए। ऑल्दो 2 के ऊपर पावर्स हमें ऐड अप करनी थी, लेकिन मैं नहीं ऐड अप कर रहा हूँ बिकॉज ज़रूरत नहीं है। जिस आर के लिए ये इंटीजर बनेगा उसी आर के लिए ये भी इंटीजर बनेगा, तो हम इसको और इसको सिर्फ फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे जो आर की वैल्यूज़ जिसके लिए ये इंटीजर बनेगी पावर, वो हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं पहली वैल्यू यहाँ पे आएगी 2, उसके बाद अगली वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी। जब आप 2 रखोगे तो ये इंटीजर बनेगा, 5 रखने पर भी इंटीजर बनेगा, और ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये 3 के डिफरेंस से आएंगी बिकॉज डिनोमिनेटर में 3 है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगली वैल्यू 8 फिर 12। हम चाहें तो ज़्यादा वैल्यू न लिख लें, लेकिन एक जनरल टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सारी वैल्यूज़ इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज पावर बहुत छोटी है, 20 तक है, तो आर की वैल्यू 20 तक ही जा सकती है। अगेन यहाँ पे देखते हैं ये इंटीजर कब बनेगा, आर के किस वैल्यूज़ के लिए, वो सारे मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेट आए हैं। अब हमें कौन सी वैल्यूज़ देखनी है, हमें वो वैल्यूज़ देखनी है जिसके लिए दोनों इंटीजर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, 8 इज़ वन वैल्यू, 8 पहली वैल्यू है जिसके लिए दोनों इंटीजर बन रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरी वैल्यू है 20। तो यहाँ पे रेशनल टर्म्स की बात करें तो रेशनल टर्म्स जो आएंगे हमारे पास 2 ही आएंगे, और अगर हमसे इर्रेशनल टर्म्स पूछता है, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने हैं 21, तो इर्रेशनल टर्म्स हमारे पास 19 आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई इट। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू, जस्ट गिव इट अ ट्राई। अभी आपने देखा था, पॉज दिस वीडियो एंड लुक फॉर द सोल्यूशन, देन पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए। जनरल टर्म आपको लिखना है, तो देख लेते हैं क्या है इसका सोल्यूशन। आई होप यू हैव ट्राइड इट। अगर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार करें, तभी आप ज़्यादा सीखोगे। तो इसका जनरल टर्म पहले लिखें 100 CR, 7 रेज़ टू द पावर -1/4 है, यहाँ पे आएगा 100 -R। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 के ऊपर रूट है, 2 के ऊपर रूट है तो यहाँ पे आ जाएगा R/2। 3 के ऊपर क्यूब रूट है, फिर रूट है, तो डेफिनेटली R/6 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, 7 है, 2 है, 3 है। हमें इन तीनों की पावर को बनाना है इंटीजर। अब सबसे पहले इसके लिए R की वैल्यूज़ क्या होंगी वो आप लिख लेंगे। तो सारी एक तरह से मल्टीपल ऑफ 4 ही दिख रही हैं हमें, तो 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन। नाउ इट इज़ गोइंग अप टू 100, तो हम 100 तक नहीं लिखने वाले हैं। इसके लिए कौन सी पावर्स जिसको ये इंटीजर बनाएंगे, 0, 2, 4, डैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 2 सारे इवन नंबर्स बनाएंगे, और इसके लिए सारी मल्टीपल ऑफ 6 ही होंगी पावर्स, राइट। तो इस तरह से हमें कॉमन वैल्यूज़ देखनी है, और आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये 6 से डिविजिबल है, ये 2 से है, और ये 4 से है। तो हमें कुछ ऐसा देखना है जो इन तीनों का एलसीएम होगा, और वो वैल्यू कौन सी हमारे पास पहले आएगी। डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि एलसीएम होगा 3 और 4 का 12, तो 12 जो है वो सबसे पहले आएगा कॉमन वैल्यू। सो 12 फ्रॉम हियर यू विल गेट, यहाँ से भी मिलेगी बिकॉज अगली वैल्यूज़ आपको 6, 8, 12 मिलेंगी, तो 12, 12। तो पहली वैल्यू 12 है, और 12 के मल्टीपल पे सारी वैल्यूज़ होंगी, तो कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, 100 तक देखनी है। आर की वैल्यू 100 से ज़्यादा नहीं जा सकती है, ये ध्यान देना है, राइट। तो 12 की 8 वैल्यूज़ होंगी 100 तक, राइट, बिकॉज आप देखिए कि 100 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, और एक ज़ीरो वाली वैल्यू को भी ऐड करेंगे, तो टोटल 9 टर्म्स जो होंगे वो डेफिनेटली रेशनल होंगे, और बाकी यानी कि 101 माइनस 9 जो होंगे वो इर्रेशनल टर्म्स हमारे मिलेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम, और जनरल टर्म से ही सारा काम हम करने वाले हैं, तो आगे देखते हैं इसके बाद।